हेलो एवरीवन, जैसे से हम सभी को हम करे थे 9th क्लास की एनसीईआरटी और उसमें हमारे पास 3 चैप्टर हो चुके हैं। आज हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं तो एटम होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला आता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा आता है प्रोटॉन और तीसरा आता है न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन नामक साइंटिस्ट ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। ठीक है, तीनों साइंटिस्ट के नाम याद रखना। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की खोज हमारे पास चैडविक ने की थी। ठीक है, फिर जब हम इनके चार्ज की बात करते हैं, इन पे कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे हमारे पास कैसा चार्ज होता है? 0 चार्ज होता है। ठीक है, और कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पे माइनस का कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, कितना होता है? प्रोटॉन पे हमारे पास होगा पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, और न्यूट्रॉन पे कैसा होता है? न्यूट्रल मतलब 0। ओके, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। ओके, मास की बात करते हैं तो आपस इनका मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास याद रखना और चार्ज याद रखना। और उनकी खोज किसने की थी? यहाँ से आपस ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट बनते हैं, ये तीनों याद रखने हैं। मास की बात करते हैं तो आपस इलेक्ट्रॉन की मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, और प्रोटॉन के मास की हम बात करते हैं तो 1.673 इंटू 10⁻27 kg। और इतना ही हमारे पास देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है। ठीक है, कितना? 1.673 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास चार्ज देखो, इसका नेगेटिव होता है और इसका पॉजिटिव होता है। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमारे पास होता है इनकी खोज, इनके चार्ज और इनके मास की बात। अब हमारे पास आते हैं एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स में जब हम बात करते हैं तो आपको 3 प्रकार के एटॉमिक मॉडल्स आपको देखने को मिलते हैं। पहला हमारे पास कौन सा था? थॉमसन एटॉमिक मॉडल, दूसरा था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तीसरा था हमारे पास बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, इन तीनों के बारे में जो हम डिस्कस करते हैं तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं तो ये किसने दिया था? तो हमारे पास थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने ही दिया था, इससे हमारे पास इसका नाम क्या है? थॉमसन एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड की एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं तो ये भी किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था, इसलिए इसका नाम क्या है? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तीसरा था हमारे पास बोर की भी बात करते हैं तो ये किस साइंटिस्ट ने दिया था? बोर नामक साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? बोर एटॉमिक मॉडल। ओके, एटॉमिक मॉडल्स की जब हम बात करते हैं तो पहले हमारे पास आता है थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जो कौन से साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था? जे थॉमसन के द्वारा। कब दिया गया था? 1898 में। ठीक है, ओके, अकॉर्डिंग टू इट द एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड लाइक वाटर मेलन सीड्स। ठीक है, ये कहता है कि जो एटम होता है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक उसी तरह से जिस प्रकार से एक वाटरमेलन में हमारे पास क्या होते हैं? उसके सीड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है? वाटरमेलन होता है। इन्होंने हमारे पास वाटरमेलन का एग्जाम्पल लेके बताया कि हमारे पास जो वाटरमेलन है ये तो हमारे पास क्या है? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। इसमें जो रेड पार्ट है ये तो हमारे पास क्या है? पॉजिटिव है। और जो इसके सीड्स है वो हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, किसका एग्जाम्पल लेके बताया? थॉमसन ने हमारे पास वाटरमेलन का एग्जाम्पल लेके बताया है कि जो हमारे पास ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक वाटरमेलन होता है उसी प्रकार से एक एटम होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो रेड पार्ट है ये तो हमारे पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, जितना भी रेड पार्ट है ये सभी क्या है? पॉजिटिव है। और इसमें जो इसके सीड्स है वो हमारे पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ओके, देखो इस प्रकार से हमारे पास ये क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है और इसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, ओके, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि हमारे पास एक वाटरमेलन होता है उसमें हमारे पास जो उसके सीड्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की तरह होते हैं। और जो रेड पार्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिव स्फीयर होता है। ठीक है, ओके, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। और दूसरा इसका नाम क्या है? वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, क्या नाम है इसका? प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर हम इसको बोलते हैं वाटरमेलन मॉडल। ओके,
ओके, पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और इतना ही यहाँ पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पास क्या होते हैं, यहाँ पे बराबर होते हैं, जिस कारण से यहाँ पास जो एक एटम होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, कल जब हमने एटम्स की अच्छे से बात की थी, एटम्स के 4-5 पॉइंट हमने डिस्कस किए थे, तो उसमें हमने एक पॉइंट ये भी डिस्कस किया था कि एटम क्या होता है, ऑलवेज न्यूट्रल होता है। ठीक है, क्योंकि उस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, तो वहाँ पास ये दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, जीरो बन जाता है, न्यूट्रल बन जाता है। ठीक है, ओके, तो जो हमारे पास थॉमसन मॉडल थी, थॉमसन एटॉमिक मॉडल है, ये हमारे पास क्या बताता है, ये एटम्स की न्यूट्रलिटी के बारे में बताता है। ठीक है, देखो, दिस मॉडल एक्सप्लेन न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम्स, इसने हमारे पास क्या बताया था, न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम्स की न्यूट्रलिटी के बारे में बताया था। ठीक है, ओके, ये तो हाँ पास इसकी अच्छाई थी कि इसने हाँ पास किसके बारे में बताया, न्यूट्रलिटी के बारे में बताया। बट हाँ पास कोई भी जो एक्सपेरिमेंट जब करते हैं साइंटिस्ट, तो उनकी कुछ ना कुछ कमियां भी रह जाती है। ठीक है, तो इस मॉडल की हमारे पास कमी क्या रह गई थी कि दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन दी स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। ये हमारे पास क्या नहीं बता पाया, स्टेबिलिटी नहीं बता पाया एटम्स की, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैनॉट रिमेन स्टेबल इन पॉजिटिवली चार्ज सेल। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे पॉजिटिव चार्ज स्फीयर में, वो क्या थे, स्टेबल नहीं थे, इसलिए हमारे पास ये एटम्स, स्टेबिलिटी ऑफ द एटम्स बताने में क्या हो गया था, फेल हो गया था। ठीक है, तो इसकी जो हमारे पास लिमिटेशन है, लिमिटेशन क्या है कि दिस मॉडल कैनॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम्स। ठीक है, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया, तो ये इसकी लिमिटेशन थी। और इसकी हमारे पास एक अच्छाई क्या थी कि हमारे पास इसने क्या बताया था, इसने हमारे पास एटम की जो न्यूट्रलिटी होती है उसके बारे में बताया था। ठीक है, कि एटम पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, उतना ही हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, जिस कारण से हमारे पास एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ओके, और इसके मॉडल की बात करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से हमारे पास एक तरबूज होता है, उसमें जो रेड पार्ट होता है वो हमारे पास कैसे काम करता है, पॉजिटिव की तरह काम करता है, और जो इसके बीज होते हैं वो हमारे पास क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन की तरह काम करते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे पास इसने अपने जो एटम होता है उसको किसके साथ कंपेयर किया था, वाटरमेलन के साथ कंपेयर किया था, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, और साथ ही साथ हम इसको क्या बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ तक हमारे पास इसकी बात होती है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल की बात होती है, इससे बाहर हमारे पास थॉमसन मॉडल में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ओके, थर्ड नंबर पे हमारे पास, सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, हमारी वीडियो लंबी चली जाएगी, फिर हम बोर एटॉमिक मॉडल दोनों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।